हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके हैं एपी के बारे में। सब कुछ एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे और कैसे दो नंबर्स के बीच में एम इंसर्ट करते हैं, एम को डालते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ ली। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपी। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये शायद आपके लिए नया है क्योंकि एपी आप 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या किसको बोलते हैं, जैसे एपी में हमने बोला था कि अगर कोई भी सीक्वेंस में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो उसको हम एपी बोलते हैं। उसी तरीके से इफ इन अ सीक्वेंस ratio of two conjugative terms, conjugative terms का मतलब समझते होंगे लगातार, कोई भी दो लगातार उठाइए, उनका अगर आप रेशियो लेते हो, if in a sequence ratio of two conjugative terms remains constant then sequence is said to be जीपी। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, इस कांस्टेंट रेशियो का नाम क्या होता है, कॉमन। वहां पे जो कांस्टेंट डिफरेंस था उसका नाम कॉमन डिफरेंस था और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो इसको जनरली आर से डिनोटेट किया जाता है एंड जनरली डिनोटेड एज आर। तो आर से इसको डिनोट किया जाता है। तो आर जो होता है वो होता है टी ऑफ एन प्लस वनथ टर्म डिवाइडेड बाई टी ऑफ एन टर्म। तो ऐसे जब भी आप करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा किसी भी जीपी के लिए। ठीक है। दूसरा, जनरल जीपी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो अगर पहला टर्म उसका ए है तो दूसरा टर्म हमेशा ए आर होगा। ठीक है, तीसरा टर्म उसका हमेशा ए आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए आर क्यू होगा एंड सो ऑन। अगर आप nth टर्म की बात करो तो nth टर्म होगा ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। बताने की जरूरत नहीं, ए तो सब में ही है, दूसरा टर्म है तो आर पे पावर 1 है, तीसरा टर्म है तो आर पे पावर 2 है, चौथा टर्म है तो आर पे 3 है, तो nth टर्म है तो आर पे n माइनस वन हो जाएगी। कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये तो अगर nth टर्म चाहिए आपको, टी nth टर्म चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है, आपसे बोला गया 20th टर्म निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, एपी है कि जीपी है कि क्या, समझना पड़ेगा। तो हमने दोनों का डिफरेंस करके देखा तो 2 आया, यहाँ डिफरेंस किया तो 4 आया, यहाँ डिफरेंस किया तो 8 आया, तो मतलब गड़बड़ है, एपी तो नहीं। समझ में आई बात आपको, एपी नहीं है तो जीपी चेक किया। ठीक है, 4 में 2 से डिवाइड किया 2 आया, 8 में 4 से डिवाइड किया 2 आया, 16 में 8 से डिवाइड किया 2 आया, मतलब जीपी बन रही है। तो आपको पता चल गया है तो जीपी है और कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 4/2 यानी 2 है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को उठाइए लेकिन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा, तब जाके कॉमन रेशियो आएगा। तो मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 2। यही इसका कॉमन रेशियो। या फिर 8 को 4 से डिवाइड कर लो या फिर 16 को 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर भी 2 ही आएगा। आई होप समझ रहे होंगे कि दूसरे टर्म में से, दूसरे पद में से पहला पद आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 20वां टर्म तो टी 20 लिखूंगा। अच्छा, टी 20 का मतलब ही क्या होता है, 20वां टर्म, 20th टर्म, तो वो कितना हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 19 हो जाएगा। तो a तो आपके पास कितना दे रखा है, 2। a का मतलब क्या होता है, पहला टर्म 2, r का मतलब कितना है 2 और पावर 19, तो यहाँ से मिल गया 2 की पावर 20। ये कैसे आता है, अगर आपको समझना है तो फ़ोन कर लीजिए अपने 8th वाले टीचर को, तो 8th वाला टीचर आपको ये बता देगा कि ये कैसे आया। 2 इंटू 2 की पावर 19 जो होता है 2 की पावर 20 हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि ये जीपी कैसी दिखती है और इसमें rth टर्म या nth टर्म जो भी जितना भी टर्म हमको पूछा गया है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक जीबी और लिखता हूं। ठीक है, -9 चलिए एक जीपी और लिखता हूं। ठीक है, 3, -9, -18, -54 एंड सो ऑन। आपसे पूछा कि बताइए, ठीक है, 16th टर्म बताइए। ठीक है, हमको बोला कि ऐसी सीक्वेंस है उसका 16वां पद बताइए। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये कौन सी सीक्वेंस है। तो मैंने क्या किया, 9 में से 3 का डिवाइड किया, फिर मैंने 18 में से -9 का डिवाइड किया, फिर -54 में से 18 डिवाइड किया एंड सो ऑन चेक करता जा रहा हूँ। डिवाइड किया -3 आ गया, डिवाइड किया नहीं, गड़बड़ किया, मैंने गलत लिख दिया, सीक्वेंस मैंने सही नहीं लिखी है। एंड सो अभी सही है। ठीक है, मैंने गलत लिखा था। तो -9 में से 3 का दिया आपने तो -3 आ गया। ठीक है, फिर 27 में अपॉन -9 आपने डिवाइड किया तो भी कितना है, -3, और -81 में आप 27 का डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, -3। तो यहाँ से पता चला कि जो सीक्वेंस है वो जीपी है और कॉमन रेशियो अपना -3 है। अगर कॉमन रेशियो -3 है तो तुरंत हमको समझ में आ गई बात कि सर 16वां टर्म अगर हमको निकालना है तो उसका आंसर आएगा a × r की पावर 15। तो a कितना है आपके पास, 3 × r कितना है, -3, और पावर कितनी है, 15। तो ये आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ से एक तो माइनस मिलेगा और एक मिलेगा 3 की पावर 16। तो ये फाइनल आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको और शीट में भी मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। अभी अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, थोड़ा सा सोचना है कि आर के बारे में और ए के बारे में ये हमको सोचना है। ठीक है, तो जैसे एपी में आपने पढ़ा होगा, एक होती है इंक्रीजिंग एपी, एक होती है डिक्रीजिंग एपी। दो चीजें आपने पढ़ी होगी, एपी में पढ़ा था इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी। उनका मतलब क्या होता था कि अगर कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है डी, तो वो एपी बढ़ती जाती है, नंबर उसके जो वैल्यूज होती हैं एपी की वो बढ़ती ही जाती है। और अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो उसके जो टर्म्स जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से फिर घटना चालू हो जाएगा। उस तरीके से जीपी में क्या क्या होता है ये अब आपको समझना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आर, अगर आपका कॉमन डिफरेंस आर पॉजिटिव है, अगर कॉमन रेशियो आर पॉजिटिव है एंड ए भी आपका पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस आर भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल टर्म्स ऑफ जीपी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है एंड ए आपका नेगेटिव है तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो वो आगे वाले जो टर्म है वो सॉरी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ऑल टर्म्स ऑफ जीपी विल बी नेगेटिव। सारे के सारे टर्म कैसे होंगे, नेगेटिव, क्योंकि उस नेगेटिव टर्म में सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे।
और अगर आपका आर नेगेटिव है, अगर आपका आर नेगेटिव है तो टर्म्स ऑफ जीपी विल बी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे देखिए, मान लीजिए मैंने पहले टर्म को रखा है 2 और कॉमन रेशियो भी मैं 2 ही रख रहा हूँ, मतलब a इज इक्वल्स टू 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 एंड सो ऑन, आप देख सकते हो सभी के सभी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे। मैंने a को क्या रखा है, इस बार a को मैंने -2 रखा है, r मैंने अभी भी 2 रखा है, मतलब r तो मैंने पॉजिटिव रखा है, a को नेगेटिव किया है, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2 -4, ठीक है, -8 -16, तो सारे टर्म्स हम कैसे आ गए नेगेटिव। परंतु अगर a को मैंने 2 रखा है और r को अगर मैंने -2 कर दिया तो अब जो टर्म आएंगे वो पहला टर्म तो 2 ही रहेगा, पर दूसरा टर्म -4 होएगा, तीसरा टर्म +8 होएगा, फिर -16 होएगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो अल्टरनेटिव टर्म्स आने लग जाएंगे प्लस माइनस। तो उल्टा भी सही होगा कि अगर आपके अल्टरनेटिव टर्म्स प्लस माइनस हैं तो r हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर सारे साइन एक जैसे हैं तो r हमेशा पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा a के ऊपर। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन वाली बात थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, बट मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप उसको मिस ना करो, चीज़ों को देख के आप बात समझ पाओ कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अभी हम अपन करते हैं सम ऑफ जीपी। जीपी को जोड़ते कैसे हैं ये अभी हम चेक करने वाले। तो हमको किसी ने पूछा कि भाई फर्स्ट एन टर्म्स को सम करिए, तो हमने बोला कि सर पहला टर्म होता है a, दूसरा होता है AR, तीसरा होता है AR² एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म होता है a इंटू r की पावर n-1। तो ये n टर्म्स का सम है, ऐसे Sn इसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे AP का सम करने का तरीका मैंने बताया था उल्टा करके लिखने वाला, वैसे ही GP के सम करने का तरीका होता है कि इसको फिर से लिखिए, इसी सम को एक बार फिर से लिख दीजिए r से मल्टीप्लाई करके, r से इसको मल्टीप्लाई करिए हर एक टर्म को और फिर से लिख दीजिए। तो मैंने दोनों साइड r से मल्टीप्लाई किया, इधर भी r से मल्टीप्लाई किया, इधर भी r से मल्टीप्लाई किया। तो इधर r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r इंटू क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको r से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, AR, तो मैंने इसको क्या किया, AR के नीचे लिखा। ठीक है, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, AR², तो मैंने यहाँ पे लिखा AR²। इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, AR³ एंड सो ऑन। ठीक है, इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा a इंटू r की पावर। तो सभी को मैंने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब में एक एक r बढ़ गया, और जब मैंने रीराइट किया इसको दोबारा से लिखा तो एक जगह आगे शिफ्ट करके लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगह कोई सी भी रखो। ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशंस को हमने किया माइनस, तो इधर भी दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया, तो सभी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 एंड सो ऑन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा Sn माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ये a इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, a तो a ही रहेगा, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, ये सब कटते जाएंगे, ये सब कटते जाएंगे, और उधर से बच जाएगा माइनस a की पावर a इंटू r की पावर n। तो यहाँ से मैंने Sn कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस r, इधर से a कॉमन लिया तो 1 माइनस r की पावर n बच गया। तो यहाँ से Sn कितना आ गया है, वो आ गया a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ठीक है, ये भी तरीका है। या फिर Sn इज इक्वल्स टू, ऊपर से माइनस लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, ऊपर से भी एक माइनस बाहर निकाल दिया, नीचे से भी माइनस बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस कट जाएंगे। फिर से आंसर कितना आ जाएगा, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, किसके लिए काम करेंगे फॉर्मूले, किसके लिए काम करेंगे, क्या बोलते हैं, जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं एक जीपी लिख रहा हूं, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 20 टर्म्स इस जीपी में हैं। फाइंड
ठीक है, S20। तो S20 आपको कैलकुलेट करना है। तो S20 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R-1। ये फॉर्मूला बनेगा S20 का फॉर्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं सर, a ढूंढ लो। तो a कितना है? पहले टर्म को a बोलते हैं यानी 1/2। r ढूंढना है तो r क्या होता है? दूसरा टर्म अपॉन पहला टर्म। तो दूसरा टर्म क्या है? 1/2 स्क्वायर अपॉन पहला टर्म क्या है? 1/2। तो यहाँ से क्या बचेगा? 1/2 बच जाएगा। कर लेना, कैलकुलेशन तो आती ही होंगी आपको। 1/2 से एक 1/2 कट जाएगा तो एक 1/2 बचा रहेगा। अब हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो S20 इज इक्वल्स टू आ गया a यानी 1/2 इंटू r यानी 1/2 होल पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1। सही है, ठीक है। तो यहाँ से बचा S20 इज इक्वल्स टू 1/2, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो 1/2 रेस टू दी पावर 20 हो जाएगा माइनस 1, और इधर माइनस घटाया तो माइनस 1/2 बच गया, ये कट गया। कटा तो आंसर कितना आ गया? S20 इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर भेज दिया तो 1 माइनस 1/20 होल पावर 1/2 होल पावर 20। तो ये आंसर फाइनली बच जाएगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन रेस टू दी पावर 20, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रेस टू दी पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 20। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है एलसीएम लेके, तो भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जीपी से रिलेटेड। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो बहुत ही छोटी सी ये चीज थी जिसमें आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि एक जीपी का सम कितना होता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक टर्म और आता है क्या? इनफाइनाइट जीपी। एक टर्म और आता है क्या? इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इफ कॉमन रेशियो ऑफ एन एपी, सॉरी जीपी है ना, कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज इन बिटवीन, ठीक है, -1 and 1। इतनी लंबी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर r आपका -1 से 1 के बीच में हो। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो मोड r लेस देन 1। ये तीनों बात एक ही है। पहला तो क्या बोल रहा है कि अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, ये भी क्या बोल रहा है कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, ये भी क्या बोल रहा है कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो। देन ठीक है, तो क्या हो सकता है? AR square and so on will be infinite GP, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिर कितने हो जाते हैं? इनफाइनाइट हो जाते हैं। ये कहीं रुकेगी नहीं, जैसे ये nth टर्म पे रुक गई थी वैसे ये nth टर्म पे नहीं रुकती है, ये एंड तक चलती जाती है। अगर एंड तक ये चलती जाती है तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक तरीका तो ये है कि ये का ये पूरा मेथड हम वापस से अप्लाई करें, पूरा का पूरा मेथड अप्लाई करें। तो पूरे के पूरे मेथड में अप्लाई करना है, दोबारा से लिखना पड़ेगा आपको, मैं यहीं पे काम चला रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि सर अगर मुझे सम चाहिए जीपी का, अगर मुझे सम जीपी का चाहिए तो इस बार मैं क्या करूँगा, ये भी इनफाइनाइट तक रहेगा, ये भी इनफाइनाइट तक रहेगा। इनफाइनाइट का मतलब है आगे तक रहेगा। तो जब मैं माइनस करूँगा तो इधर a के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सभी कट जाएंगे। और जब a के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा और Sn आप कॉमन लोगे, Sn अब नहीं बोल सकता हूँ, इसको सीधा ही S मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि S इन्फिनिटी है ये। ठीक है, तो ये S जब मैंने कॉमन लिया तो ये 1 माइनस r बच गया, इधर a था तो S इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा। ये किसका है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के सम का ये फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r।
अच्छा, ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। मेथड नंबर 2 भी देख सकते हो आप। ये तो याद रखना ही आपको कि एस का फॉर्मूला क्या होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो इनफाइनाइट के लिए होता है, एक फाइनाइट के लिए होता है। एक में तो नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं तो वो तो एस एन का फॉर्मूला होता है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होते हैं तो ये एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर, और वो होता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, उसको भी याद रखना। तो फॉर्मूला अपने पास क्या था कि सर एस एन का ये फॉर्मूला था कि a इंटू 1 माइनस आर रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला था। आपने बोला कि सर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, तो ये तो थोड़े दिन पहले हमने सीखा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हमको करना है। तो अगर ये काम हमको करना है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो r है, क्योंकि यहाँ पे जो r है वो हमेशा 1 से छोटा है या फिर -1 से बड़ा, दोनों एक ही बात है। तो अगर -1 से बड़ा और 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के ऊपर कभी भी मैं पावर इन्फिनिटी करता हूँ तो कितना वैल्यू आता है, सोच के देखिए। जैसे कि 1/2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, इसके ऊपर पावर मैंने इन्फिनिटी करी तो ये बन जाता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी। तो 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, और 1 के ऊपर अगर बहुत बड़ा नंबर रखेंगे तो वो आंसर किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो टर्म है ये टर्म किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। अगर 1 से छोटे के ऊपर पावर करते हैं इन्फिनिटी तो वो वैल्यू 0 की तरफ चली जाती है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये s इन्फिनिटी का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। तो एस एन के फॉर्मूले से ही एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आप ला सकते हो, अगर ऐसे नहीं ला सकते हैं तो ऐसे सम करके भी लाया जा सकता है। लेकिन फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी याद रखना है और फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। पहला है फाइंड सम ऑफ 6, 2, 2/3, 2/9 एंड सॉन इन्फिनिटी। दूसरा है सम निकालना है 3, -3/2, 3/4, -3/8 एंड सॉन इन्फिनिटी टर्म्स का, ठीक है। पहले तो ये दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपने शायद अभी तक कर भी लिए होंगे वीडियो पॉज करके। सबसे पहले जो आपको दिख रही है क्या वो जीपी है क्या, चेक करके बताइए। तो 2 में 6 का 2 में डिवाइडेड बाई 6 किया तो 1/3 आएगा, 2/3 में 2 से डिवाइड किया तो 1/3 आएगा, 2/9 में 2/3 से डिवाइड किया तो भी 1/3 आएगा। तो एक बात पक्की हो गई कि r जो है वो 1/3 है और a आपको दे रखा है 6। दूसरी चीज मैंने ये देखी, क्या r 1 और -1 के बीच में है क्या r 1 और -1 के बीच में है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो ये जीपी इनफाइनाइट जीपी हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर इनफाइनाइट लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये जीपी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती है अगर इसकी r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब बस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमको पता है, s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो s इज इक्वल्स टू a की जगह कितना आ गया 6 अपॉन 1 माइनस आर, r की जगह आ गया 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, ये है 6, इधर आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो पहली इनफाइनाइट जीपी का सम कितना है, 9 आएगा। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं, a इज इक्वल टू कितना है 3, -3/2 में 3 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया -1/2। 3/4 में -3/2 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया -1/2, यानी r की वैल्यू कितनी है -1/2। करके देखना है आपको, मेरी बात नहीं मानना है। तो a मिल गया, r की वैल्यू -1/2 मिली, तो क्या r -1 और 1 के बीच में है क्या? अब बोलोगे सर लग तो रहा है तो सही, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। s का फॉर्मूला लगाया a अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी है तो ये बन जाएगा 3, 1 माइनस की जगह हो जाएगा +1/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3,
तो ये कट क्या हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो GP है उसका सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, Pth, Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ GP are x, y, z, then prove that x की पावर q माइनस r इंटू वाई की पावर r माइनस p इंटू z की पावर p माइनस q ये 1 होगा, ये प्रूव करिए। ठीक है, आप कर सकते हो कंटिन्यू। क्वेश्चन आपको अगर मतलब समझ में आया है और आपके मन में इच्छा है कि सर से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके। बस आपको ये बताना कि एक जीपी थी, तो एक जीपी अज्यूम करनी है, कोई बात नहीं है सर वो जीपी मान लेते हैं, ये है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा सॉरी, आर इसमें पहले से ही है तो मैं कैपिटल आर इसमें अज्यूम करूंगा। इस तरीके से मान लेते हैं एक जीपी है। इसने बोला कि सर इसका पीएथ टर्म है वो एक्स है, क्यूएथ टर्म है वो वाई है और आरथ टर्म है वो जेड है। तो सर पीएथ टर्म निकाल लेते हैं। तो पीएथ टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा a इंटू आर रेस टू दी पावर p माइनस 1, और ये किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर दे रखा है। सही बात है। इसने बोला क्यूएथ टर्म, तो वो आ जाएगा a इंटू आर की पावर q माइनस 1, और ये इसने किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर दे रखा है। और तीसरा है a इंटू आर की पावर r माइनस 1, और ये इसने कितना दे रखा है, z दे रखा है। क्लियर है? तो इसने बोला पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म एक्स वाई जेड है, तो वो बात हमने मैथमेटिक्स में नोट कर दी है। अब आ जाते हैं एलएचएस की तरफ। तो एलएचएस क्या बोलता है, सबसे पहले एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू आर की पावर p माइनस 1, और उसके ऊपर होल पावर कितना कर रखा है, q माइनस r। कोई बात नहीं है, जो है वो लिखते जाएंगे। फिर आ गया y, तो y की जगह कितना लिखेंगे, a इंटू आर की पावर q माइनस 1, होल पावर कितना है, r माइनस p। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है वही लिखा हूँ। z, तो z कितना है, a इंटू आर की पावर r माइनस 1, और उसके ऊपर पावर कितनी है, p माइनस q। अब ये 1 आना चाहिए, जो कि तो हम सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि 1 आना चाहिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था इसकी वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन में आता कि 1 है। तो इसको सॉल्व करके अब बताते हैं। हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भी a के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इसको अलग करना आपको आता होगा, शायद ये फॉर्मूला आपको आता होगा कि a इंटू बी के ऊपर पावर अगर x लिखी होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर x इंटू बी की पावर x। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बोलूँगा a के ऊपर पावर कितनी है, q माइनस r, और r के ऊपर पावर कितनी है, r के ऊपर पावर कितनी है, p माइनस 1 इंटू q माइनस r। अच्छा, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि a के ऊपर x पावर है और उसके ऊपर भी पावर अगर मैंने y कर दी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ a की पावर x इंटू वाई। तो इस पावर के ऊपर एक पावर थी, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। वो चीज़ें आपको शायद आती होंगी, बट ऐसे भी एक दो हैं जिनको नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने वो लिखा है। ठीक है, इधर क्या हो गया सर, a की पावर में r माइनस पी है, और r की पावर में कितनी हो जाएगी, r की पावर में q माइनस 1 तो है ये वाली, और मल्टीप्लाई y हो जाएगी r माइनस पी। फिर a के ऊपर पावर p माइनस क्यू है, और r के ऊपर पावर r माइनस 1 यहाँ से हो जाएगी, और p माइनस क्यू यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी थ्योरम क्या होती है कि अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा रहे कि a की पावर x है इंटू a की पावर y है इंटू a की पावर z है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर a की टोटल पावर x यहाँ से प्लस y यहाँ से प्लस z यहाँ से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर जो होती है ना वो गिनना होता है। गिनने का मतलब क्या हो गया, कोई आपसे बोले कि 2 मैंगोज यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे 2 मैंगो रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बास्केट में 5 मैंगो लिखे हुए हैं और एक में बास्केट में 7 मैंगो लिखे हुए हैं, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे,
तो आप क्या बोलोगे, सर मैंगो की पावर 2 यहाँ पे है, मैंगो की पावर 5 यहाँ पे है और मैंगो की पावर 7 यहाँ पे है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने पूछा टोटल कितने मैंगो हैं या टोटल मैंगो की कितनी पावर है, तो आप बोलोगे मैंगो की टोटल पावर होगी 2 + 5 + 7। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मैंगो की टोटल पावर 7 × 5 × 2 होगी, वो गलत हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ए की पावर टोटल यहाँ से कितनी है, Q - R प्लस यहाँ से कितनी है R - P प्लस यहाँ से कितनी है P - Q, ठीक है, इंटू R की पावर पहली जगह से कितनी है P - 1 × Q - R प्लस दूसरी जगह से कितनी है Q - 1 × R - P और प्लस तीसरी जगह से कितनी है R - 1 × P - Q। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A की पावर ये भी टोटल कट के हो जाएगी 0 और R को भी आप इनको मल्टीप्लाई करना और जोड़ना तो पावर हो जाएगी 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप बात आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, वो भी अपन सॉल्व करते हैं। इन अ GP with an its nth टर्म, एक GP है उसका an nth टर्म है, ठीक है, A1 + A2 + A3 13 है एंड A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + A3 स्क्वायर ये 91 है, फाइंड एस n। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हम सॉल्व कर डालते हैं। चलिए कर देते हैं स्क्वायर सबको। तो कोई बात नहीं, जीपी एज्यूम करने के लिए बोला है तो वो हो जाएगी ए आर स्क्वायर एंड सोन, ये जीपी हमने एज्यूम कर ली। तो ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3। तो मुझे बोला गया कि सर A + AR + AR स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा मुझे क्या बोला, दूसरी चीज़ मुझे क्या बोल रखी है A1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यानी A स्क्वायर R स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर यानी A स्क्वायर R की पावर 4, ये मुझे कितना दे रखा है 91। इन दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है तो A और R हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A मैंने कॉमन लिया तो मिल गया 1 + R स्क्वायर = 13। यहाँ से मैंने A स्क्वायर कॉमन लिया, A स्क्वायर कॉमन लिया तो मिल गया 1 + R स्क्वायर + R की पावर 4 = 91। अब हमको पता है A को हमको गायब करना है, तो A गायब कैसे होगा, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया A स्क्वायर, मतलब उधर से तो मेरे पास था A स्क्वायर 1 + R स्क्वायर + R की पावर 4 = 91। इसका स्क्वायर करके मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका स्क्वायर किया तो मिल गया A स्क्वायर 1 + R स्क्वायर का होल स्क्वायर और = में 13 का स्क्वायर किया तो कितना मिल गया 13 × 13। तो ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, ये 7 टाइम्स कट जाएगा। रही बात इनकी, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। A1 + R स्क्वायर + R की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करें अलग से देख लीजिए, आपको सिखा देता हूँ। 1 + R स्क्वायर + R की पावर 4 अपने पास है, ठीक है। मैंने क्या किया +R स्क्वायर किया -R स्क्वायर किया, अपनी तरफ से क्या किया, एक प्लस का R स्क्वायर किया, एक माइनस का R स्क्वायर किया। इस प्लस और इस प्लस को मिलाया तो कितना मिल गया 2R स्क्वायर और इसको लिखा मैंने R स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक माइनस का R स्क्वायर तो था ही। तो ये मिल गया A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ A + R स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब मैंने बोला इसको A स्क्वायर - B स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है A + B A - B, तो ये हो गया 1 + R स्क्वायर + R
और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। तो बस इस ऊपर वाले की जगह मैंने क्या लिखा, 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो था ही, उधर बच गया 7/13। तो ये एक तो कट गया। अब कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कटे तो बच गया 6r स्क्वायर माइनस 13 यहाँ से 7 इधर आया तो ये कितना हो गया 20r हो गया, और 7 और 13 इधर से कितना मिल गया 20, सॉरी कट गया, ये दोनों फिर से कट गए तो प्लस का 6 आ गया इज इक्वल टू, आई होप मैंने सही किया होगा। टू से डिवाइड किया तो ये मिल गया 3r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3r कॉमन लिया तो r माइनस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली मिला 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू 1/3 और 3 2 आ गई कि सर r की वैल्यू 3 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। तो अब हमने क्या किया, इसको एक बार थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको दो चीज़ें अब पता चल गई। ये तो इक्वेशन अपने पास थी ना, ओके सॉरी, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, इसका यूज़ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि सर r की वैल्यू 3 है। अगर r की वैल्यू 3 है तो a इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, इसमें ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 13 यानी 1, बिल्कुल सही बात है। दूसरा केस, मान लीजिए अगर r की वैल्यू 1/3 है, अगर r की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ से a इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 13। तो a इंटू यहाँ से एलसीएम लिया तो आ गया 9, ये बच गया 9 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो आप बोलोगे सर दो टाइप की जीपी बनेगी, एक जीपी तो ऐसी होगी जिसका a1 होगा r3 होगा, और एक जीपी ऐसी होगी जिसका a9 होगा r1/3 होगा। तो ऐसा करने से वो जीपी आपको फाइनली मिल जाएगी। जीपी मिल गई तो एसएन निकालना कोई टफ बात नहीं होती है, एसएन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वही यूज करना है। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस और आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे और जीपी के बारे में और कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।